Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today is the third class of the topic continuity and differentiability और आज हम पढ़ने वाले हैं differentiability. इससे पहले हम continuity के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, तो वो फंक्शन हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर है. अब डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी फंक्शन कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है या नहीं. अगर टेंजेंट बन सकता है तो दैट मींस वो डिफरेंशियबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशियबल नहीं है. किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं tan x के ग्राफ की, मैंने पहले भी लिया था. tan x का ग्राफ इस टाइप का होता है और यहां से फिर दोबारा वो ब्रेक हो जाता है. अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना चाहूं तो यहां पे टेंजेंट बन जाएगा, इस पे टेंजेंट बनाना चाहूं तो बन जाएगा. बट क्या π/2 पे टेंजेंट बना पाएंगे? नहीं, π/2 पे टेंजेंट नहीं बनेगा क्योंकि π/2 पे तो ये ग्राफ ब्रेक हुआ पड़ा है. तो इससे मुझे एक चीज पता चल गई, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उसी पॉइंट पे वो कभी डिफरेंशियबल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो यानी कि अब मैं एक चीज हमेशा याद रखूंगा, एवरी differentiable function is continuous. यानी कि अगर आपने किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया है तो टेंजेंट तो तभी बना होगा ना जब वो पॉइंट वहां पे ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होगा, यानी उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं हुआ होगा. तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियबल होना इस चीज की गारंटी है कि उसी पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी जरूर है. बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशियबल. अब ऐसा क्यों है? कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उस पर टेंजेंट क्यों नहीं बन पाएगा? तो देखते हैं बेटा. अगर मैं बात करूं मॉड एक्स के ग्राफ की, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है. अब इसका जो ये टिप वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनाएंगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे या फिर किसी और तरह से बनाओगे, यहां तो टेंजेंट बनते ही जाएंगे. ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस जरूर है बट वो एवरीवेयर डिफरेंशियबल नहीं है. ठीक है, तो ये आप बात हमेशा याद रखेंगे कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. कोई फंक्शन पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है तो वो टेंजेंट तभी बन रहा है जब उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस भी है. और ऐसे ही अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस चीज की गारंटी नहीं मिलती कि वो डिफरेंशियबल भी होगा. मॉडुलस एक्स जो है इस चीज का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले यही चेक करें मॉडुलस का ही. तो हमें चेक करना है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0. चलिए 0 के अलावा किसी और पॉइंट पे ले लेता हूं मैं. 2 पे चेक करने वाला हूं इसकी डिफरेंशियबिलिटी. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल होने चाहिए, उस तरह एक डिफरेंशियबिलिटी की भी कंडीशन है. क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आए. अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये वही है बेटा जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से जब आप डेरिवेटिव निकालते थे 11th क्लास में, जो वहां पे एक्सप्रेशन यूज होती थी वही है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए है और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए है. तो आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज क्या है, यहां पे लिमिट आएगी ए माइनस और जबकि यहां पे लिमिट आएगी ए प्लस. ठीक है, याद रहेगा. अब इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने वाला हूं पॉइंट 2 पे. यहाँ पे 2 को मैं ए की तरह ट्रीट करूंगा और ये हमारा फंक्शन है.
लेट्स चेक कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा x टेंड्स टू 2 माइनस, यहां आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a की जगह 2 है, अपॉन x माइनस a। वैल्यूज पुट करता हूं। f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x है मॉड ऑफ x माइनस 2 ये, और f ऑफ 2 के लिए यहां पे x की प्लेस पे मैं 2 पुट कर दूंगा, अपॉन क्या मैं 2 माइनस 2 डाल सकता हूं? अभी मैं लिमिट डाल पाऊंगा? अब आप बताइए। अगर मैं लिमिट डाल दूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा और ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो लिमिट तो पुट नहीं हो सकती, ये जरूर कट गए। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। x को पुट करेंगे 2 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो 2 माइनस एच, तो न्यू लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0। तो यहां आ गया 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। मॉड में माइनस एच है तो मॉड से बाहर आके प्लस एच बन जाएगा, जबकि नीचे माइनस एच ही रहेगा, एच से एच कटेगा, आंसर आ जाएगा -1। तो दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो -1 आया है। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूं इसी फंक्शन के लिए। सो फॉर फाइंडिंग राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट होगी x टेंड्स टू 2 प्लस, और फॉर्मूला वही है f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए। मैं आपको दोबारा से लिख दूंगी, यहाँ पे फंक्शन ये था। तो f ऑफ x की प्लेस पे आ जाएगा x माइनस 2, f ऑफ 2 की प्लेस पे आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ही रहेगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, और लिमिट हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट पुट करने पे ऊपर और नीचे 0 आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, न्यू लिमिट बनेगी हमेशा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद h टेंड्स टू 0। तो यहां आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, और नीचे भी 2 प्लस एच माइनस 2। ये 2 से 2 सारे कैंसिल हो गए, बचेगा क्या हमारे पास? h बाई एच बच जाएगा, तो कट के आंसर आ जाएगा इसका 1। तो क्या दोनों इक्वल आए हैं? इक्वल नहीं आए हैं। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यही हम जानना चाह रहे थे ना कि मॉडुलस फंक्शन जो है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो वो टिप वाले पॉइंट पे, जहां पे टिप बनती है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा वी शेप में बनता है, जहां पे उसकी टिप आएगी उस पॉइंट पे कभी भी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब एक और फंक्शन लेते हैं जो ज्यादातर बच्चों को परेशान करता रहता है। Discuss the differentiability of fx is equal to greatest integer function at x is equal to 3। तो मुझे 3 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, जिसमें लिमिट लूंगा x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस ए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पे आ जाएगा ऐसे, और f ऑफ 3 का मतलब होगा ये अपॉन x माइनस 3। ठीक है जी। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं, यहां पे अगर मैंने लिमिट डाली तो ये बनेगा 3 माइनस, ठीक है ना, 3 माइनस, और ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही रहेगा क्योंकि पहले से ही इंटीजर पुट किया है, और नीचे आ रहा है 3 माइनस 3 0। अब क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है? नहीं, ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 3 माइनस की जो वैल्यू है, इसको मैंने 3 से छोटा कुछ पुट किया, 2.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो वो उसका 2 बना देगा, और नीचे जरूर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर -1/0 आ रहा है, यानी कि माइनस इंफिनिटी में आ रहा है। तो अब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करता हूं कि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है। तो इसमें मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लूंगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a ले लेंगे। अब यहां पे मैं फंक्शन की वैल्यू डाल रहा हूं। फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, और यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 आ जाएगा। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट
like this. तो here we are getting 0/0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है. हम इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते. तो कोई बात नहीं, आंसर हमें नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बट इसका तो मिला हुआ है ना -∞, और उसका आंसर हमें मिल नहीं रहा है. तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है. सो दिस इंप्लाइज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3 किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता ही नहीं, आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया. मॉडुलस फंक्शन हमने कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने कर लिया, तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर है. मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, दोनों का मिक्स किन दोनों का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का. चलिए, ओके, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन. हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, और ये हमें दिया है कि ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है. तो आपको a और b फाइंड करना है. तो यहां पे कौन सा पॉइंट है जहां डाउटफुल हो सकता था, वो पॉइंट है 1. तो 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हमें गिवन है. सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे, राइट. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यूज पुट करेंगे. f ऑफ x जो है, f ऑफ x कौन सा लेंगे अब, x टेंड्स टू 1 माइनस है, तो 1 माइनस के केस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, और माइनस f ऑफ 1 जिसमें x इक्वल टू 1 वाला केस लेंगे, तो वो सेम ही फंक्शन आएगा. तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1. तो x माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ पे 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस के लिए ये सेकंड वाला फंक्शन है. तो यहां आ जाएगा bx प्लस 2, और आगे इसी के f ऑफ 1 के लिए भी यही फंक्शन में यूज करूंगा, अपॉन में x माइनस 1, राइट. तो अब x माइनस 1 से x माइनस 1 तो स्ट्रेट अवे कैंसिल कर सकते हैं. अब और कुछ यहाँ पे अगर कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल करिए, जैसे a घट जाएगा. ठीक है. वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, एक 3x आ गया, और इसके अलावा -4 आ गया. और अगर मैं सामने वाली साइड पे बात करूं तो सामने मेरे पास bx है, bx, और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो bx माइनस b आ रहा है. लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू -1 है, और वहां पे लिमिट x टेंड्स टू +1 है. तो दोनों जगह पुट तो 1 ही होगा. ठीक है. तो मैं 1 को पुट कर रहा हूं, या फिर उससे पहले आप देख सकते हैं थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी. अगर मैं फैक्टर फाइंड करूं तो वो आएंगे x प्लस 4 x माइनस 1, तो वहां पे जो फैक्टर आएंगे b कॉमन निकालने पे x माइनस 1 बचेगा, तो -1 से -1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया. अब रिमेनिंग पार्ट में अगर आप x को 1 डालते हैं, और उधर तो x बचा ही नहीं है, तो b की वैल्यू आ जाती है 5. ठीक है. तो इस तरह हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से. अब a तो रह गया, a कैसे फाइंड करें. तो बेटा अब आप वही कंसेप्ट का यूज करिए जो मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था. क्या कंसेप्ट था वो, तो b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5 आ चुकी है. सिंस एवरी differentiable function is continuous also, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बार LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a भी हो जाएगा. ठीक है. तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, LHL के लिए फंक्शन यूज होगा फर्स्ट, RHL के लिए फंक्शन यूज होगा सेकेंड, और f ऑफ 1 के लिए फंक्शन यूज होगा फर्स्ट. अब कौन से दो हमें कंसिडर करने चाहिए, RHL और f ऑफ 1 ले लेंगे. तो कंसिडर करते हैं RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1. RHL के लिए सेकेंड फंक्शन है, लिमिट आएगी x टेंड्स टू 1 प्लस,
और फंक्शन आ जाएगा बी एक्स प्लस 2 और f(1) के लिए फर्स्ट है, वहां पे मैं x की प्लेस पे 1 पुट कर दूंगा, तो ये आ गया। अब मैं यहां पे भी x की प्लेस पे 1 डाल देता हूं और ये बन जाएगा 3 + 1 4 प्लस a। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू 5 मालूम है, तो यहां पे मैं 5 रखूंगा, 5 + 2 = 4 + a, तो ये 7 बन जाएगा, वो 4 है, 4 इधर आके माइनस होगा, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है। इस तरह से हमने ये कंसेप्ट लगाया कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है। तो एक इक्वेशन हमें कंटिन्यूटी वाले कंसेप्ट से मिल गई और एक डिफरेंशिएबिलिटी वाले से मिल गई थी, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जैसे कि मैंने बोला था दोनों ही टॉपिक के कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के अलावा आप जरूर ट्राई करिए, उसके बाद आपका रॉक सॉलिड हो जाएगा ये टॉपिक। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।